नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं लिब्बास सुफ़ा, आप देख रहे हैं SNN और RNN चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, ये माह मुहर्रम है। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले इस्लाम की बका के लिए, दीन मोहम्मदी के लिए अपने पूरे खानवादे को, पूरे घराने को दश्त करबला, दश्त नैनवा में 3 दिन का भूखा और प्यासा शहीद इमाम हुसैन के कुनबे को कर दिया गया। और आज 1400 साल के बाद जैसे ही फलक पर मुहर्रम का चांद नमूदार होता है, पूरी दुनिया में हर कौम व मिल्लत, हर मजहब व मसलक और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अकीदत रखने वाले सबीले लगा देते हैं और लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद हो जाती हैं। और क्यों ना हो, इसलिए कि हिंदुस्तान के शहंशाह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया है कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन। हुसैन शहंशाह भी है, हुसैन बादशाह भी है, हुसैन दीन भी है, हुसैन दीन की पनाह भी है। अगर ख्वाजा गरीब रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया है कि हुसैन दीन है, हुसैन दीन की पनाह है, हुसैन शहंशाह है, हुसैन बादशाह है, तो अगर आज कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर से दूर है तो ये समझ लो कि वो दीन पर नहीं है। इसलिए कि हिंदुस्तान के शहंशाह खुद ये कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दीन है। और अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दीन है और अगर आप मुसलमान हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अकीदत आपको रखना पड़ेगा। हमारे बरादर अजीज़ ठाकुर पहाड़ा में इस वक्त हम बैठे हैं और ये जो सबील इस वक्त RNN और SNN चैनल पर नाज़रीन आप देख रहे हैं, ये कई सालों से सबील रोशनी अपार्टमेंट पर ये लगाई जाती है हमारे बरादर अजीज़ मोहतरम कमर भाई की तरफ से। और बाकायदा यहाँ पर लोग आते हैं, रात भर बारगाह आका हुसैन में खराज अकीदत पेश करते हैं, नजरान अकीदत पेश करते हैं। आइए कमर भाई, ये सब बबलू भाई, तब से ये सबील आप लगा रहे हैं और इस सबील के ज़रिए से क्या पैगाम देना चाहते हैं, क्या मकसद है कि जैसे ही मुहर्रम हुआ आपने ये सबील सजाई, लोगों को लेकर आप यहाँ बैठे हैं, इसके ज़रिए से क्या पैगाम देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस मुहर्रम का चाँद नबूदार हुआ और मौला हुसैन की याद लोग मनाना चालू कर दिए, कोई सबील से, कोई नियाज से, कोई नज़र से, लंगर से, माशाअल्लाह ताला हर जगह 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 पे सबील बनती है। बच्चे हों, छोटे हों, बड़े हों, औरतों में मजलिस होती है, बयान होता है और घर घर लोग मजलिसें करते हैं, याद हुसैन मनाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हिंदुस्तान में बहुत बड़ी ये रवायत है, बहुत बड़ा ये याद हुसैन मनाने का एक तरीका है। लोग हर तरीके से मनाते हैं। अभी 7 तारीख से इंशाअल्लाह ताला यहाँ ताज़िया शरीफ रखा जाएगा और आशूरे की रात में फिर उठाया जाएगा। लोग यहाँ पे आके दुआएं मांगते हैं। अल्लाह ताला मौला हुसैन के सदक़े में उनकी दुआएं कबूल फरमाता है। बे औलादों को औलाद, बेरोज़गार को रोज़ी, बीमार को शिफा। ऐसे बारगाह मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह से बहुत सारी चीज़ अता होती है। लोगों का अकीदा मजबूत होना चाहिए और अच्छी अच्छी दुआएं मांगना चाहिए। किसी ने हज के लिए दुआ मांगा तो अल्लाह ताला ने उसको हज पे भेज दिया। किसी ने करबला शरीफ के लिए ज़ियारत मांगी तो वो करबला शरीफ के पहुंच गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुमरा के लोगों के लिए एक छोटा सा मरकज़ है। ये यहाँ हर मसलक और कौम व मिल्लत के लोग, हिंदू मुसलमान सब लोग आते हैं यहाँ पे दुआ मांगने के लिए। और नियाज रोज़ाना बट्टी है, कॉफ़ी बट्टी है, शरबत बट्टा है, पानी बट्टा है। अल्हम्दुलिल्लाह आशूरे के दिन यहाँ रोज़ा खुलाया जाएगा। फ़ाका कशी जो फ़ाका रहते हैं उनके लिए भी एहतमाम है और रोज़े का अफ्तारी का भी एहतमाम है, लंगर का भी एहतमाम है। रात तक इंशाल्लाह इस साल 72 पाली इंशाल्लाह पुलाव बन के मौला हुसैन के नाम पे तकसीम होगा और उनके असहाब के नाम पे, उनके आबा अजदाद के नाम पे, 12 इमामों के नाम पे इंशाल्लाह तकसीम होगा। और आप
लोगों से दुआ है कि अल्लाह ताला ये हमारी खिदमत को कबूल फरमाए और जगह जगह पर याद हुसैन मनाया जाए, हर बिल्डिंग, हर घर, बस एक अज़ादारी शुरू होना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह। बबलू भाई, एक सवाल और था। अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और 72 पायली नहीं, इसलिए कि शोहदाए करबला पे ये कौम जितना खर्च करती है वाक़ई एक मोजिज़ा है। और अरबईन आका हुसैन के मौके पर इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मजमा करबला में होता है, 3-4 मिलियन से ज़्यादा। मैंने तज़किरा कर रहा था कि खुद हिंदुस्तान के शहनशाह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि हुसैन दीन है, हुसैन दीन की पनाह है, हुसैन शहनशाह है, हुसैन बादशाह है। आज क्या हो गया है कि खुद उम्मत मुसलमा में जो कहते तो ज़रूर हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन आज उन्हें ताज़िया पसंद नहीं है, उन्हें मजलिस नहीं पसंद है, उन्हें अज़ादारी नहीं पसंद है। जैसे ही मुहर्रम का चांद नमूदार होता है, फ़ौरन इख्तलाफी बयानात शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे मौके पर आपका क्या कहना है? अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और अहले बैत की मोहब्बत अता करे, मुअद्दत अता करे, क्योंकि वो जो इल्म से दूर है, आज 50-60 साल के उलमा की किताब पढ़ के, यूट्यूबर में बन के और दूसरी जगह किताबें लिख कर बयान करके, इस तरह के माहौल में हमारे जितने भी पहले के बुज़ुर्ग हैं हिंदुस्तान में, ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का, शाह बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह का, लोग तैमूर लंग बादशाह का बोलते ताज़िया उसने बनाया, नहीं, शाह बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह ने मक्कनपुर शरीफ में, वो हुसैनी सादात है, जाफरी है, उन्होंने ये सब हिंदुस्तान में कायम किया। जो मक्कनपुर कानपुर के करीब में जगह उनकी मज़ार है, वहाँ पे उन्होंने कायम किया। 1250 साल पहले वो हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए। उनकी 552 साल उम्र थी, तो वो उन्होंने इस सिलसिले को जारी सारी रखा। ख्वाजा बंदे नवाज गेसू दराज ने जारी सारी रखा, साबिर पाक कलियरी ने, मखदूम अशरफ सिमनानी कचौजा शरीफ वाले, वारिस पाक देवा शरीफ वाले, और बहुत सारे हिंदुस्तान के कोने कोने में बड़े बड़े जो औलिया अल्लाह हैं। यूवन शाह बरेली शरीफ में शाह नियाज़ अहमद रहमतुल्लाह अलैह, उनके यहाँ भी आज भी खानकाहों में, जितनी भी बरेली शरीफ में खानकाहें हैं, बदायूं में है, महरारा में है, और बहुत जगह पे खानकाहों में ताज़ियादारी होती है। अब लोगों ने उसको हराम हराम हराम, ये क्या बात है? हमने गौसे पाक का गुम्बद बनाया तो जायज़, हमने गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन का गुम्बद बनाया, भले से कागज़ का थर्माकोल का बनाया, वो जायज़, बाप दादा का बनाया तो हराम है। हुजूर की कमली शरीफ काली, हुजूर का इमामा शरीफ काला, हुजूर का जुब्बा शरीफ काला, वो काला कपड़ा पहनना हराम है। काला कपड़ा पहनना 10 दिन 12 दिन हराम है। ये अपने मन से सब ठोकम ठाकी चालू रहती है, और बड़े बड़े जो उलमा गुजर चुके हैं उनका नाम अटैच करके ये सब बताते हैं। हमको कुछ सुनना नहीं और कुछ समझना नहीं। हमको तो हुजूर गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दीन अस्त हुसैन, दीन है हुसैन। अगर जिसने मौला हुसैन का दामन पकड़ लिया, बस जन्नत उनकी, आखिरत उनकी, दुनिया उनकी, सब उन्हीं की है। अच्छा, अगर बबलू भाई आप नहीं मानते हैं, ना माने, कोई ज़बरदस्ती, या आप यहाँ सबील लेके बैठे, ज़बरदस्ती थोड़ी आप कह रहे हैं लोगों से कि नहीं आइए इमाम हुसैन को मानिए, कम से कम उम्मत मुस्लिमा में इस तरह के बयान न देकर इख्तिलाफ तो नहीं फैलाना चाहिए। क्या कहेंगे इस ताल्लुक से? हिंदुस्तान के हालात वो देखना चाहिए, आज का हिंदुस्तान क्या है। मगर अंग्रेज़ों ने जो बीज बोया है, यहूदो नसारा ने जो बीज बोया है, उसके ऊपर लोग अमल करते चले आ रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, एक 50, 60, 70 साल, 80 साल के अंदर ये मामला ख़राब हुआ। शिया सुन्नी से लड़ाया जा रहा है, वहाबी देवबंदी से लड़ा जा रहा है, देवबंदी कादियानियों से लड़ा, ऐसे सब बातें करते करते लोगों के अंदर तफरका पैदा कर दिया गया है। क्योंकि बस एक ही है कि अहले बैत से दूर हो। ये बीज बोया गया है करबला में, और उसके पहले बनु उमैया ने ये जो बीज बोया है, मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम को मस्जिद के मिंबर पे लोग 80-90 साल तक गालियां देते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जितना तुम दबाने की कोशिश करोगे इस्लाम उतना ही उभरेगा। ये हुसैनी इस्लाम है, करबला से हमें मिला है। ये करबला से, किसी के महलों से नहीं मिला है, कोई बाबर, कोई फला फला उससे नहीं मिला है, मुगलों से नहीं मिला इस्लाम। हमको इस्लाम जो मिला है हुजूर गरीब नवाज से मिला है, शाह बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार से मिला, मखदूम अशरफ सिमनानी ने मिला। 650 साल से वहाँ ताज़ियादारी होती है। अब अहमदाबाद में पीराना शरीफ है, सैयद इमामुद्दीन जाफरी कुफरे शिकन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होने से पहले उनकी बशारत उनके वालिद को दिया था। ये कुफरे शिकन है,
कई लाख लोग उनके हाथ पे इस्लाम कबूल किए। उनके यहाँ आज भी बड़ा इमाम बाड़ा उनकी मज़ार से मुत्तसिल, वहाँ पे ताज़ियादारी होती है। वहाँ के जितने सादात हैं सब लोग उल्टी उल्टी बातें बोलते हैं पीठ पीछे, ये लोग फला हो गए, फला हो गए, फला। हमको मौला हुसैन अहले बैत मौला की निस्बत से हर इल्ज़ाम अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद आरिफ सकलैनी सरकार इमाम हुसैन की शान में कुछ शेर। कश्ती को छोड़ देना भरोसे हुसैन के, कश्ती को छोड़ देना भरोसे हुसैन के, फिर आप देख लेना करिश्मे हुसैन के। और हर दौर के लिहाज से हर जुल्म के खिलाफ, हर दौर के लिहाज से हर जुल्म के खिलाफ तब्दील होते रहते हैं चेहरे हुसैन के। और खिलाफत जब बादशाहत हो गई, खिलाफत जब बादशाहत हो गई, हुसैन इब्ने हैदर की शहादत हो गई। एक तरफ तन्हो तन्हा हुसैन थे, एक तरफ सारी दुनिया की ताकत हो गई। और कुछ शेर है अगर इजाजत है तो, कि रूहे ज़हरा ता दमे कत्ले हुसैन, रूहे ज़हरा ता दमे कत्ले हुसैन, करबला आती रही जाती रही, कारवाने पंजतन लुटता रहा और कयामत तुझको नींद आती रही। खुद रास्तों ने रास्ता रोका हुसैन का, खुद रास्तों ने रास्ता रोका हुसैन का, लेकिन बदल सका ना इरादा हुसैन का। शेरों को फाड़ सकता है कुत्ता हुसैन का, ये शर्त है गले में हो पट्टा हुसैन का। और झुककर खुदा के सामने नेज़े पे चढ़ गया, सर हर लिहाज से रहा ऊंचा हुसैन का। ऐ खुल्द ये तो बता तू उन्हें रखेगी कहां, ऐ खुल्द ये तो बता तू उन्हें रखेगी कहां, दिल में रसूल पाक के घर है हुसैन का। ऐ रेगज़ारे करबला मालूम है तुझे, आगोश फातिमा की है बिस्तर हुसैन का। और अब तो अजीब कौम के हालात हो गए, अब तो बहुत जरूरी है चर्चा हुसैन का। और घुटने ना टेक दे कहीं बातिल के सामने, घुटने ना टेक दे कहीं बातिल के सामने, बच्चों को फिर सुनाइए किस्सा हुसैन का। और देखूंगा इनकलाब भी कब तक ना आएगा, लेता रहूंगा नाम बराबर हुसैन का। और दो शेर बबलू भाई के, इस्लाम का सवाल था, ईमान की बात थी, जरिया जमीन का ना था झगड़ा हुसैन का। ऐ नूर जिनके तलवों को चूमा है अर्श ने, हल्कू में पाक उन्होंने ही चूमा हुसैन का। नाज़रीन, ये मुहर्रम जो है वो जुल्म के ख़िलाफ़ है, इंसानियत की बका के लिए है। और जैसा कि बरादरम बबलू भाई ने कहा कि इंशाअल्लाह ये ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होता है, होता रहेगा। और ता क़यामत ये तज़किरा, ये याद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लोग मनाते रहेंगे। और ये 2 महीना 8 दिन ये मुहर्रम जो है वो जुल्म के ख़िलाफ़ एक लड़ाई लड़ने का नाम है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यही पैगाम दिया है, तुम किसी भी कौम व मिल्लत व मसलक के हो, अगर किसी पर जुल्म हो रहा है तो तुम्हें आवाज़ उठाना है। और ये दीन इस्लाम जो हमें मिला है वो दर इमाम हुसैन से मिला। इसी तरह देखते रहें RNN और SNN चैनल। नाज़रीन, इंशाअल्लाह मुमरा शहर और मुंबई की अज़ादारी, मुंबई के मुहर्रम को इसी तरह लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।